आप ही का मैम, थैंक यू मैम नीचे आने के लिए, क्योंकि कुछ लोग ना आते नहीं हैं। हाँ ठीक है मैम, थैंक यू। चलो आज तो नीचे आ गई, वरना एक बार देने गया था ऑर्डर तो ऊपर बुला लिया था। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं आपका दोस्त जतिन और आपका स्वागत है मेरी फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों शाम का टाइम हो रहा है, 12 बजे से मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन आज ऑर्डर का फ़्लो इतना बढ़िया होना चाहिए था ना, लेकिन ऑर्डर का फ़्लो है नहीं। कल भी काम का फ़्लो ठीक था, कल भी अपना 1450 रुपये का काम हुआ था, लेकिन कल वीडियो मैंने बनाई नहीं। परसों भी अपना 1450 का काम हुआ था, जिसकी वीडियो आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों आज का फ़्लो इतना कम था ना, और 2 घंटे तो मेरा एक कस्टमर खा गया। उस कस्टमर की वजह से मेरे 12 से 4 में सिर्फ 4 ऑर्डर लगे। उस कस्टमर ने इतनी दूर से ऑर्डर मंगाया सिर्फ कढ़ाई पनीर, और 221 रुपये के लिए उसने बोला भैया ये ऑर्डर कैंसिल कर दो और कुछ पैसे ले लो मुझसे और ये ऑर्डर कैंसिल कर दो। बताओ, कह रहा 50-60 रुपये ले लो और ये ऑर्डर मुझे दे दो। तो फिर उस ऑर्डर को मैंने कैंसिल कराया। उस कैंसिल को कराने के बाद ना उस खाने में कोई टेस्ट, मैंने 4 रोटी पैक करवा के उस सब्ज़ी के साथ खाना खाने की कोशिश करी। मैंने कहा चलो यार जब कैंसिल हुआ है तो खाना ही खा लेता हूँ। अब सब्ज़ी थी, रोटी तो थी नहीं, तो मैंने होटल से रोटी पैक करवाई। होटल वाले ने रोटी ऐसी पैक करके दी कि खाने का मन ही नहीं करा। इतनी करारी करारी रोटी, और अपनी रसोई का कढ़ाई पनीर, इतना महंगा कढ़ाई पनीर 221 रुपये का, और एक धैले का टेस्ट नहीं अपनी रसोई वाले की कढ़ाई पनीर में। तो उसको फेंकने के बाद, क्योंकि खाया तो गया नहीं, तो मैंने फेंक ही दिया फिर उसको। और अब बज रहे हैं 7 और टोटल ऑर्डर अपने हुए हैं 10। और अर्निंग की बात करूँ तो अर्निंग भी आपको मैं दिखा देता हूँ क्या अर्निंग हुई है अपनी। तो 10 ऑर्डर अपने हुए हैं, और अर्निंग की बात करूँ दोस्तों तो 605 रुपये की अर्निंग हुई है 6 घंटा 34 मिनट में। और ये अर्निंग इस वजह से हुई है क्योंकि 12 से 4 में चल रहा था 20 रुपये एक्स्ट्रा, और 4 से 7 में 25, और 7 से 11 में 35 रुपये चल रहा है अभी। तो जिस वजह से ये अर्निंग हुई है। और अपना जो टारगेट रहने वाला है आज 20 का ही रहने वाला। उम्मीद तो 26 की करके आए थे, लेकिन कंपनी चाहती नहीं थी, और कुछ ऐसे कस्टमर मिल जाते हैं जिनकी वजह से उम्मीद ही टूट जाती है। तो 20 ऑर्डर का टारगेट है अपना, 10 ऑर्डर अपने हो चुके हैं और 10 ऑर्डर करेंगे। और 7 बजे के बाद का कोई ऑर्डर अभी तक आया नहीं है। तो जैसे ही पहला ऑर्डर 7 बजे का आता है तो करते हैं आपको अपडेट। अब कंपनी की करामात देख लो आप। मैं खड़ा हूँ कहाँ और बुला कहाँ रही है। ये जो ब्लू दिखा रहा है ना, ये मैं खड़ा हूँ, और बुला रही है उत्तम नगर। फिर उत्तम नगर से पिक करके यहाँ सनी बाज़ार रोड पे 2 ऑर्डर। बस ऐसे परेशान कर रही है आज तो पूरे दिन ही। एक ऑर्डर मैं रिजेक्ट कर चुका हूँ, अब मजबूरी है मुझे ये ऑर्डर उठाना पड़ेगा। अगर 35 रुपये सज दे रही है तो ऐसे पागल बनाती है। 4 से 7 में भी ऐसे ऐसे ऑर्डर बजाए हैं, खड़े कहाँ हो और ऑर्डर कहीं का दे रही है। मूड ख़राब कर रखा है। मन तो कर रहा था घर चला जाऊं, फिर मैंने कहा यार घर जाके करूँगा क्या, जो आएगा कुछ आएगा तो सही। तो इसलिए मैं अब कम से कम 20 ऑर्डर तो करके जाऊं, ताकि 1300-1400 रुपये का काम हो जाए। तो दोस्तों क्या करें, अब मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा जहाँ का भी ऑर्डर बजाएगी। तो जा रहा हूँ स्कोप रेस्टोरेंट, और करते हैं स्कोप रेस्टोरेंट से ऑर्डर को पिकअप। तो लो जी, ऑर्डर पिकअप कर लिया है, और इसको लेके जाना है 2nd फ्लोर। पहले इतनी दूर का पिकअप उठाओ, फिर रेस्टोरेंट पे वेट करो, और फिर कस्टमर को देने जाओ 2nd फ्लोर। ये हाल है, बस क्या कर सकते हैं यार। इस काम में सिर्फ फ्रस्ट्रेट ही हो सकता है बंदा, और कुछ नहीं है। और तो और इसका डिस्टेंस भी देख ही लेते हैं कितना दिखा रहा है। और जाम इतना लग रहा था यहाँ पे, बताओ, गाड़ी भी रेस्टोरेंट से इतनी दूर लगानी पड़ी। खुल जाए यार डिस्टेंस। तो 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखा रहा है दोस्तों, 9 मिनट लगेंगे। तो पहुँचते हैं कस्टमर की लोकेशन पे और करते हैं इसे भी कंप्लीट। कहूँ कस्टमर की लोकेशन पर, और कस्टमर इतने अच्छे हैं कि चलो नीचे ही आ रहे हैं, तो अच्छी बात है, ऊपर नहीं जाना पड़ेगा। यार दिमाग ख़राब हो गया, इतना रास्ते में जाम हो रहा है।
और जाम की वजह से बहुत दिक्कत परेशानी होती है यार, गाड़ी रुक रुक के हाथों में भी दर्द हो जाता है, क्लच गियर दबा दबा के। तो कस्टमर अपने नीचे ही आ रहे हैं, करते हैं इसे भी जल्दी से कंप्लीट। आप ही का मैम, थैंक यू मैम नीचे आने के लिए, क्योंकि कुछ लोग ना आते नहीं हैं। हाँ ठीक है मैम, थैंक यू। तो लो जी, अपना ये ऑर्डर कंप्लीट हो गया है। सही बात है यार, जो कस्टमर अच्छे हैं उनके साथ अच्छा करो, और जो कस्टमर लगते हैं ना बेकार है, उनके साथ बेकार ही होना चाहिए। और अपना बच गया है लंबा ऑर्डर, 1.5 ट्रिप का 115 रुपये का और 22 रुपये रिटर्न। बापरोला लेके जाना है केक जोन से, और अपना आधा पहले का पड़ा है, तो उठा लेते हैं इस ऑर्डर को। तो चलो इसको मिला के अपने हो जाएंगे 11, 12, 13 हो जाएंगे, क्योंकि आधा अपना पहले का पड़ा है ना, और 1.5 का ये बजा है, तो 13 ऑर्डर हो जाएंगे। और रेडी भी नहीं कर रखा है। और एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना, ये फ्रेश केक बनाता है। अगर केक का ऑर्डर ना हो, पेस्ट्री वेस्ट्री हो तो चल जाएगा, बट केक हुआ ना तो दिक्कत हो जाएगी। फिर मैं वहाँ से जाऊँगा सेक्टर 3 होते हुए, क्योंकि सेक्टर 3 में तो ये है ही, सेक्टर 3 यानी मेन रोड होते हुए जाऊँगा, अंदर से नहीं जाऊँगा। तो चलो दोस्तों, करते हैं इस ऑर्डर को भी। तो लो जी, अपना केक का ऑर्डर है, और डिस्टेंस की बात करें तो कितना डिस्टेंस दिखा रहा है ये भी देख लेते हैं। और केक को रखने के लिए अपनी तकनीक वही है, केक को पहले रखो, कपड़ा हटा दो और बोतल फंसा के और कपड़ा रख दो, ताकि केक इधर से उधर डुले ना। तो ये हमने रख दिया है केक, और अब कर देते हैं बंद, केक कहीं नहीं जाएगा। डिस्टेंस की बात करूँ तो 7.2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 27 मिनट लगेंगे। और जाम भी दिखा रहा है दोस्तों, बस क्या करें, जाम की तो आदत ही हो गई है। उत्तम नगर में रहो और जाम ना मिले तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलो दोस्तों, करते हैं गाड़ी को स्टार्ट और करते हैं इस केक को भी डिलीवर। शशांक के नाम से ये मिल गया भैया। तो लो जी, ऑर्डर भी अपना कंप्लीट हो गया है, लेकिन बहुत टाइम लग गया है इस ऑर्डर में। इतना जाम है ना कि बस पूछो मत। अब यहाँ से जाने में भी टाइम लगेगा। मुश्किल ही लगता है मुझे कि 11 बजे तक अपने 20 ऑर्डर लग पाएंगे, और 1 मिनट वेट करने को अपने 22 रुपये दे रहा है। तो यहीं वेट कर लेता हूँ, ताकि 22 रुपये तो ले लूँ, बस ऑर्डर ना बजाए बहू। प्रभु ऑर्डर मत बजाना, बस ये 22 रुपये मिल जाए, उसके बाद बजा देना, कोई दिक्कत नहीं है। बस पैसे नहीं बजाएगा, चलो नहीं बजाए, 22 रुपये अपने को मिल गए हैं। और अब यहाँ से मुझे जाना पड़ेगा जोन में, और 7 ऑर्डर मारने हैं। अगर ये ऑर्डर ढंग के लगवा दे तो काम हो जाए, लेकिन ढंग के ऑर्डर लगवाए तो ना। अब यहाँ से जा रहा हूँ जोन में, तो मिलता हूँ नेक्स्ट ऑर्डर के साथ। तो 116 रुपये का ऑर्डर बजा है, 8 किलोमीटर का, और लॉन्ग डिस्टेंस ऑर्डर है, 1.5 ट्रिप में काउंट होगा। और रिटर्न के कितने मिल रहे हैं अपने को, ये भी देख लेते हैं। और रिटर्न के अपने को मिल रहे हैं 20 रुपये। तो चलो जल्दी से कर लेते हैं एक्सेप्ट, और जैन रोड से उठाना है, तो चलो जल्दी से उठाते हैं इन ऑर्डर को भी। अगर लंबे ऑर्डर नहीं लगे तो कोई बात नहीं यार, तब टारगेट अगर नहीं भी हुआ अपना 20 ऑर्डर का, कम से कम लंबे ऑर्डरों से अर्निंग तो हो जाएगी। तो देखते हैं 11 बजे तक कितने ऑर्डर कराता है। अगर 1-2 ऑर्डर रह जाएंगे 11 बजे के बाद तो कर लेंगे, अगर ज़्यादा रह जाएंगे तो छोड़ दूँगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ इस ऑर्डर को पिक करने। तो लो जी, आ गया हूँ चंपारण मीट हाउस, और अपना ऑर्डर रेडी पड़ा है, और लेते हैं अपने ऑर्डर को जल्दी से। भैया देना 6407। आपको पहले क्या
हाँ भैया वीडियो बनाते हैं। तो लो जी, अपना ऑर्डर रेडी हो चुका है। नरेश पार्क एक्सटेंशन लेके जाना है नागलोई के पास। तो नागलोई से पहले ही देना है और 144 रुपये कैश का ऑर्डर है। और कितना टाइम लगाते हैं ना रेस्टोरेंट वाले, ऑर्डर रेडी कर देंगे फिर भी टाइम लगाते हैं। अब रख लेते हैं ऑर्डर को, कर लिया हमने जितना काम करना था आज। तो चलो दोस्तों, पहुंचते हैं कस्टमर की लोकेशन पर। 20 मिनट लगेंगे और फिर 20 मिनट वहाँ से आने में भी लगेंगे। अभी 8:56 हो रहे हैं, वही 9 बज गए हैं, तो 9:40 तो यहीं हो जाएंगे। और इसके बाद कितने ऑर्डर रह जाएंगे अपने? 6। तो मुश्किल ही हो पाएगा टारगेट। चलो दोस्तों, कोई नहीं यार, जितना लगेगा करेंगे बस। और क्या, जितना किस्मत में लिखा होगा उतना ही मिलेगा। आज इतना ही सही। आप ही का चलो, ऑनलाइन कैश? इस पे 144। ठीक है। आज पूरे दिन में सिर्फ 2 ही कैश आए हैं, एक 439 का और एक 144 का। और ये ऑर्डर भी कर देते हैं कंप्लीट। मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी काम करने का। इन्होंने पहले पेमेंट ट्राई करी होगी, हुई नहीं होगी। तो चलो इसको भी करते हैं यार, कैंसिल करके कंप्लीट करनी पड़ेगी। कर लिया है, कर देते हैं डिलीवर मार्क। और ऑर्डर आपको पता ही था 116 रुपये का बजा था और रिटर्न मिल रहे थे इसमें अपने को 20 रुपये। तो 5 मिनट वेट करने के 20 रुपये दे रहा है। बताओ, जहाँ से ऑर्डर नहीं बजेगा वहाँ 5 मिनट वेट करने को बोल रहा है। यहाँ कम से कम 1 मिनट वेट करने को बोलना चाहिए था ना। बताओ, 5 मिनट वेट करने के बाद अपने को 20 रुपये देगा। मैं तो यहाँ से निकल रहा हूँ अब सीधा विकासपुरी, और विकासपुरी से ही देखेंगे अगर कोई ऑर्डर बचता है तो। वहाँ से अगर कोई ऑर्डर बच जाएगा ना 1.5 का अपने जोन का, तो ट्रिप काउंट हो जाएगी 3 में। तो फिर 1.5 ये और 1.5 वो। बाकी देखते हैं क्या होता है। तो मेरा विकासपुरी आने का फ़ायदा हुआ, मेरे को मिल गया है 143 रुपये का मल्टी ऑर्डर अपना ढाबा विकासपुरी से। तो चलते हैं जी, करते हैं दोनों को पिकअप, क्योंकि इसको देख के अपने हो जाएंगे 14 2 16। तो चलो देखते हैं आगे काम करेंगे नहीं करेंगे, देखते हैं। पहले इन दोनों ऑर्डर को करते हैं पिकअप। दोनों ऑर्डर अपने पिकअप हो चुके हैं और पहला ऑर्डर अपने को लेके जाना है उत्तम नगर हस्ताल रोड और 151 रुपये कैश का ऑर्डर है। तो चलो चलते हैं उत्तम नगर। और दूसरा ऑर्डर कहाँ देना है? तो और दूसरा ऑर्डर देना है अपने को जीवन पार्क। बताओ कैसे कैसे ऑर्डर बजाएं यार, उल्टे सीधे। अब एक मन कर रहा है आगे काम करूं, एक मन कर रहा है नहीं, समझ नहीं आ रहा है। और ये देखो फ़ोन डांस करने लग गया है। तो चलो दोस्तों, करते हैं पहले ऑर्डर को कंप्लीट। तो दोस्तों कस्टमर को फ़ोन कर दिया, आ गए हैं कस्टमर। कैश दोगे? तो चलो आज तो नीचे आ गई, वरना एक बार देने गया था ऑर्डर तो ऊपर बुला लिया था। तो लो जी, करता हूँ इस ऑर्डर को भी कंप्लीट। और इस ऑर्डर के बाद एक ऑर्डर और कंप्लीट करना है और फिर कर दूँगा आईडी बंद। हिम्मत हार गया भाई अब मैं। अब मेरा मन नहीं है काम करने का, और जब मन ना करे ना तो काम करना नहीं चाहिए। तो दूसरा ऑर्डर अपने को देना है बिंदापुर एक्सटेंशन C15 3rd फ्लोर। तो चलो दोस्तों, ये लास्ट ऑर्डर है, इसको भी करते हैं कंप्लीट।
दोस्तों टाइम अपना पूरा हो चुका है, 10:30 बज चुके हैं। ऑर्डर फंसा के मैं कर देता हूँ इस ऑर्डर को डिलीवर मार्क। ऑर्डर फंसा रखा था 10 से 15 मिनट, क्योंकि मन नहीं था मेरा काम करने का। और अब कर देता हूँ मैं आईडी को बंद और चलते हैं सीधा घर। और अर्निंग की बात करूँ तो 16 ऑर्डर अपने टोटल हुए हैं और अर्निंग अपनी हुई है 918 और 175, और इंसेंटिव अपने को मिल जाएगा 145 रुपये वाला। तो 918 कैलकुलेट कर लेते हैं, 918 प्लस 175 प्लस 145, तो 1238 का काम हुआ है, जिसमें से आप 200 रुपये का तेल लगा लो। और दिन में मैंने 4 रोटी ली थी 32 रुपये की, उसके अलावा कुछ नहीं लिया। तो वही 1000 बच चुके हैं अपने को। और दोस्तों काम की बात करूँ तो इतना बुरा दिन कभी नहीं गया मेरा जितना बुरा दिन आज गया है, वो भी संडे वाले दिन। संडे वाले दिन हर कोई सोच के आता है कि बढ़िया काम होगा, लेकिन या तो कंपनी इतनी दिक्कत परेशानियां पैदा कर देती है, या कोई कस्टमर ऐसा मिल जाता है जो इन दिक्कत परेशानियों को पैदा कर देता है। दिन में भी दिमाग ख़राब हुआ और रात में भी ऐसा ही कुछ हुआ, और अब हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी कुछ करने की, जिस वजह से मैंने आईडी कर दी बंद। करने को मैं 4 ऑर्डर कर सकता था, लेकिन 12-1 बज जाते, वो मैं चाहता नहीं, क्योंकि शरीर थक चुका है, अब हिम्मत नहीं बची शरीर के अंदर। तो दिन ऐसे भी जाते हैं, हर दिन एक जैसा नहीं होता। आपको मालूम होगा कल तो नहीं, परसों 1450 का काम हुआ था, और इतना काम भी नहीं हुआ संडे वाले दिन, क्योंकि ऑर्डर ही नहीं लगे ना। ऑर्डर लगते तो काम होता। अगर 20 ऑर्डर हो जाते तो ये है 1400 के करीब अर्निंग अपनी पहुंच जाती, बट क्या करें, काम ही नहीं हुआ। बस ये है कि पेट्रोल और खाने पीने का निकाल के 1000 रुपये बच गए, बहुत है। अब बाकी देखेंगे कल के दिन क्या काम होता है। और अब जा रहा हूँ सीधा यहाँ से घर। अर्निंग मैंने आपको बता दी है, 1000 रुपये अपने को बच चुके हैं खाना और पेट्रोल निकाल के। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सपोर्ट करो यार, आपका सपोर्ट ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे ना, तब तक मोटिवेट नहीं मिलेगा यार। मोटिवेट कब मिलेगा? जब आप वीडियो को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, कमेंट करोगे। तो प्लीज़ करो यार। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपने घर परिवार का ध्यान रखना। टाटा, बाय बाय।